रिपोर्ट आई है अमेरिका के ही एक टॉप जर्नल्स हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इसके बारे में जानकारी दी गई है कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमास ने अटैक किया था, उसके पीछे ईरान से ज्यादा चीन की भूमिका थी। गजा में किस प्रकार से टनल बनाई जानी है, इसमें हेल्प पीएलए के इंजीनियर कर रहे थे। उनके पास चाहे रॉकेट्स की बात करें, असॉल्ट राइफल की बात करें, ग्रेनेड की बात करें, तमाम चीज जो है वो चीन की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई थी। आप कितना सहमत हैं सर, ये जो खुलासा किया गया है इसको लेकर? राजेश जी, 17 जनवरी 1999 को एक किताब छपी थी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो कि चीनी सेना के 2 कर्नल ने लिखी थी। ये किताब दुनिया में ज्यादा पब्लिसाइज नहीं हुई, भारत में बहुत कम लोगों ने पढ़ी है ये किताब प्रकाशित हुई थी डेजर्ट स्टॉर्म या गल्फ वॉर की 8वीं एनिवर्सरी पे। हम सारे जानते हैं कि गल्फ वॉर या डेजर्ट स्टॉर्म 17 जनवरी 1991 को शुरू हुआ था, तो ये उसके ठीक 8 साल बाद पब्लिश हुई थी। अगर मैं एक लाइन में इस किताब के बारे में बताना चाहूं, इस किताब में लिखा है कोई भी चीज जो वेपनाइज हो सकती है युद्ध के लिए, वो वेपनाइज होगी आने वाले समय में। कई साल बाद 2014 में चीन की सेना ने ऐलान किया अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में कि वो दुनिया में किसी भी देश के साथ किसी भी कोने में सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है: लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और हम 2024 में, और ऐसा दावा आज तक दुनिया की किसी और सेना ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया। अब जब से ये हमस ने हमला बोला इजराइल पे पिछले साल 7 अक्टूबर से, मैं कई बार आपके चैनल पे आ चुका हूं, कई बार ये बता चुका हूं कि जब ये हमला हुआ सुबह 6:30 बजे, तो 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया गया। 20 मिनट के लिए इजरायली सेना को पता नहीं चला कि 1000 से ज्यादा हमस का आतंकवादी 15 मील तक हमारी देश के अंदर घुस चुका है और कत्लेआम कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी भी सेना को जैम करना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत स्पेशलाइज्ड खेल है जो कि दुनिया में एक ही देश कर सकता है, और वो है चीन। तो चीन का जो समर्थन है वो तो बहुत पहले से था। अब जो खुलासा और आया है कि हमस के मिलिट्री चीफ वहां 1 साल थे, उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग ली, वहां पूरा हुआ, वो तो नेचुरल था, वो तो अंडरस्टूड था कि ये चीज तो चीन करेगा ही, क्योंकि चीन हर उस संस्थान को या संगठन को समर्थन करेगा जो अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती कट्टर दोस्ती है। हमस इजराइल के खिलाफ है तो ऑब्वियसली हमस अमेरिका के खिलाफ है, तो ये तो स्वाभाविक था कि चीन इसको सपोर्ट करेगा। तो मैं ज्यादा आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो मैंने रिसर्च की और मैं काफी रिसर्च कर रहा हूं इसके ऊपर, मैं आपको बता सकता हूं कि ये बहुत नॉर्मल है। अभी तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और खुलासा आएगा कि चीन ने और कितने बड़े तरीके से हमस को सपोर्ट किया। मैं बस 1 मिनट और लेना चाहूंगा। हमस अपने आप पे ये इतनी बड़ी कार्रवाई कर ही नहीं सकता था, और देखिए 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लड़ाई कहीं खत्म होने के कागार पे नहीं है, बल्कि जहां जहां पे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बोला था हमने जीत हासिल कर ली है गाजा पट्टी में, उन इलाकों में दोबारा उन्हें अपनी ब्रिगेड भेजनी पड़ी है, क्योंकि हमस दोबारा रीग्रुप हो गया है। तो ये जो हमस की ट्रेनिंग थी, हमस का सपोर्ट था चीन से, ये बहुत साल पहले शुरू हो चुका था, और ये सारा एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, ये अचानक नहीं हुआ है। ठीक है, बस एक आखिरी पॉइंट मैं जो समझना चाहूंगा आपसे कि क्या भारत को भी इस प्रकार के हमले के लिए तैयार रहने की जरूरत है? क्योंकि हाल ही में कई ऐसी खबरें आई हैं कि पीएलए के सोल्जर्स, इंजीनियर्स को हमने एलओसी के उस पार देखा है। क्या जो मॉडर्न विलेज जो चीन एलएसी पर बना रहा है, उसका कंसेप्ट भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जमीन पे मकान है लेकिन जमीन के अंदर लंबी लंबी टनल्स भी हो सकती है? राजेश जी, मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी उन्हें समय मिले वो 2 किताब जरूर पढ़ें जो प्रवीण साहनी ने लिखी है। पहली किताब का नाम है द लास्ट वॉर, और दूसरी किताब का नाम है ड्रैगन ऑन आवर डोरस्टेप। इन दोनों किताबों में बहुत अच्छा आंकड़ों के साथ लिखा है कि चीन आने वाले समय में युद्ध कैसे करेगा भारत के ऊपर, और भारत की प्रिपेयर्डनेस क्या है। आज की तारीख में चीन हमसे 3 दशक आगे है सैनिक तैयारी में,
पिछले साल 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में एक लेख छपा था जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरावने ने लिखा था, और उन्होंने ये लिखा है कि 2 फ्रंट वॉर जो चीन पाकिस्तान हम पे करेगा उसमें भारत को बहुत दिक्कत होगी। अगर एक रिसेंटली रिटायर्ड सेनाध्यक्ष ये लिख रहे हैं जो 1.5 साल पहले रिटायर हुए थे, हम समझ सकते हैं कि बात कितनी गंभीर है। चीन की जो तैयारियां हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि ये इसमें पूरा मेरे को एक दिन लग जाएगा आपके चैनल पे बताने के लिए कि चीन ने कितनी तैयारी की है इस युद्ध के लिए। मैं एक संक्षेप में बस बोलना चाहूंगा कि ये जो युद्ध के बादल हैं चीन के और पाकिस्तान के भारत के तरफ, ये आस्ता आस्ता गहरे हो रहे हैं, ये आस्ता आस्ता काले हो रहे हैं। जितना हम इसको हल्का लेंगे उतनी हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी। हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम शांति प्रिय देश हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते मानता हूं, लेकिन वो लोग तो लड़ना चाहते हैं, वो तो तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक हम अपनी सोच में एक रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं लाएंगे, जब तक हम चीन को ओपनली नहीं बोलना शुरू करेंगे हमारा दुश्मन है, तब तक हमारी जनता में ये बात डीप तक नहीं जाएगी कि चीन हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान बैशिंग पे बहुत शो चलते हैं क्योंकि उससे इलेक्टोरल एडवांटेज मिलता है, पाकिस्तान को घमासान करके हमें चुनावी फायदा होता है। लेकिन हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा असली दुश्मन चीन है। 1998 में हमारे तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बयान दिया था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है। उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि उन्हें 5 साल बाद 2003 में अपना यह बयान वापस लेना पड़ा। आज हम मुड़ के देखें, श्री जॉर्ज फर्नांडिस का यह बयान बिल्कुल सही था, बिल्कुल सटीक था, और इसी को लेकर हमें सोचना भी होगा। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू साहब, जय हिंद। इसके लिए थैंक यू, जय हिंद साहब।